सेनेटर साहब दो चीज़ें हैं, एक तो ज़ाहिर पार्टी का बयानिया है और इमरान खान साहब का बयानिया पार्टी का नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई उसने पूरा नैरेटिव ही चेंज करके रख दिया पूरी स्टेट का। तो अब लोग फौज के खिलाफ बात ना सुनना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। दूसरा, जब इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं तहरीक के लिए तो इसका मतलब ये हो पार्टी फेल हो गई। जब पार्टी फेल हो गई है तो फिर उनके बेटों को आना पड़ गया, तो कहाँ स्टैंड करते हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जब आप इस मखमसे के हालात में होते हैं, जैसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लीडर्स आपने सारे बंद किए हुए हैं, जो बाहर हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में फंसे हुए हैं, तो जो क्योंकि देखिए ना, जो नेम्ड लोग हैं उनको तो आपने ऐसे काबू किया हुआ है कि वो कुछ कर नहीं सकते। मैं लीडरशिप में हूं नहीं, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि लीडरशिप क्या सोचती है इन चीजों के बारे में। 90% पार्टी तो बाहर है ना जी। गौहर खान है, उमर अयूब साहब हैं, शेख वकास अकरम साहब हैं, गंडापुर साहब हैं, लाइन लगी, सुलेमान अकबर राजा साहब हैं। बात यह जी कि मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं एक बहुत अदना सा वर्कर हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ कि वो आपके मेरे सामने मुझे तो वही पूछे। मैंने आपको कहा है मेरी एक्सेस ही नहीं है, मैं किससे पूछूं? किस पार्टी के किसी बंदे से एक्सेस नहीं? शिबली फराज साहब से? शिबली फराज साहब तो बड़ी कोशिश करते हैं, हाँ, सेनेट के अंदर भी। अच्छा, वो सारे वो एक साइड पे क्या था, जो हमारी सेनेट के लोग हैं उनसे हमारी एक्सेस है, उसके अलावा मेरी तो किसी से एक्सेस नहीं। तो आपको मीटिंग में नहीं बुलाते हो? अभी फिलहाल तो नहीं बुलाया। तो ज़ाहिर जब ये सूरत होगी तो ज़ाहिर कौन सी तहरीक चलेगी फिर? ये तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मसला ये है कि मुश्किल हालात हैं इस वक्त, और पार्टी के जो नेम लोग हैं, देखिए जी, जिसने पाकिस्तान में रहना है, आपने इस मुल्क में रहना है, आपने इस मुल्क में खाना है, आपने इस मुल्क में पीना है, तो उसके लिए आपको कोई ये समझे कि आप जहां पर रह रहे हैं उधर जो ताकतवर लोग हैं उनके साथ आप लड़ाइयां तो नहीं कर सकते ना। आपको किसी तरीके से स्टेट के साथ लड़ना भी चाहिए, स्ट्रैटेजी से चलना चाहिए। और एंटी स्टेट तो मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, कोई पाकिस्तानी एंटी स्टेट नहीं हो सकता, फिर वो पाकिस्तानी नहीं। लेकिन 27 यूट्यूबर्स को आज बैन किया है, उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जी एंटी स्टेट है। देखिए ये तो देखे ना, ये तो वही बात होगी ना जो भी पेशावर हाई कोर्ट में हुआ, अपना मकसद पूरा करने के लिए। ये देखिए, ये जो एक आंख बंद करके जो जस्टिस है ना, ये इसी किस्म की हरकतें हैं जो अवाम को अपने खिलाफ कराती है। हुकूमत को देखें, अवाम पागल नहीं है, अवाम कुछ कर नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम को समझ नहीं है। अवाम को पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज क्यों स्टे ऑर्डर दिया, क्यों दिया, ये तो आपको फायदा नहीं हो रहा। देखिए जी, 11 अगर सेनेटर आने थे, उसमें से 8 हमारे आने थे, चलो 4, चलो 7 हमारे आ जाते। 7 अगर हमारे सेनेटर्स आ जाते तो सेनेट में हमारी अक्सरियत हो जाती। ये कैसे हजम हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पंजाब में भी रिजर्व सीटें आएंगी, नेशनल असेंबली में भी आएंगी, बाकी सब जगह आएंगी, सिर्फ केपी में काम नहीं चलेगा, क्योंकि केपी में काम चल गया तो आपकी 27वीं तरमीम कैसे आएगी? ठीक है ना? तो आपके खिलाफ साजिश है ये? नहीं, साजिश नहीं है, हकीकत है ये तो हकीकत है। इस हकीकत को देख के आगे चलना है। ये जो स्टे ऑर्डर है इसने वैसे सरप्राइज कर दिया सबको। देखें, बात ये है, सरप्राइज अदालतें सरप्राइज नहीं करती। डेफिनेटली अदालत के सामने बहुत पुराना केस चल रहा है, पुराना डिस्प्यूट पेंडिंग पड़ा हुआ था। और आप कैसे कह सकते हैं कि जब आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट कहती थी ये सीटें इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जब पीटीआई को मिली तो उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट जो है उस वक्त सही थी। और आज अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि कानून के मुताबिक सब लोगों को आप सुनने के बाद वो करें और उस वक्त तक ओथ ना हो, तो आज हम कैसे कहें कि अदलिया को कि अदलिया ने गलत किया? अदलिया तो आप देखें कि वो तो कस्टडी में से बुला के भी जो है अदालतें जो हैं बहुत से लोगों को सुनती रही हैं, गो टू सी यू भी कहती रही हैं, और बहुत बड़े बड़े रिलीफ सादिक और अमीन के सादिक और अमीन जो है उनके मैंने गुजारिश की वो लकब अलकाब भी अदालतें वो देती रही हैं। तो अदालत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना तो मेरे ख्याल में बिल्कुल कतई तौर पर जायज़ नहीं है। मैं बस ये वकील भी ये कहूँगा कि अदालतों की इज़्ज़त होनी चाहिए, न किसी को कभी अदालतों पे धावा बोलना चाहिए, न कभी किसी को जजेस के मुतालिक कोई किसी किस्म के रिमार्क्स देने चाहिए, क्योंकि अदलिया आदिल और अदल, मैं कहता हूँ वो मुनासिब अदल होना भी चाहिए, और कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उन्हीं अदालतों को आपको अप्रोच करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन चुके हैं, और खुदा करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी जो है वो कभी बने। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो भी कोर्ट्स भी बनने चाहिए। बाकी रह गया, आपने पेशावर वाली बात तो आपके सामने हो गई,
लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी अदारा है, उसने तो जिस तरीके से जैसे पाकिस्तान का फैसला है उसके बाद उन्होंने जो है जैसे सीट जो है अलॉट हुई तो उन्होंने 21 जुलाई का जो है शेड्यूल जारी कर दिया। अब उसके बाद पहले भी ये इतना अरसा जो रोका रहा है वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं रोका रहा, वो भी अदलिया के स्टे ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग जो है पेंडेंसी की वजह से इतना अरसा भी डिले हुआ है। तो गवर्नमेंट और हम लोग तो तकरीबन हर शहरी चाहता है कि वक्त के ऊपर ये जमहूरियत का जो पहिया है वो चलता रहे, जिसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए, जिसको आवाम वोट देंगे उसको आगे आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है जो कुछ भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, लेकिन जो कुछ हम ईमान के अंदर जो कुछ कर रहे हैं हमें उस पर नजरसानी करनी चाहिए। बिल्कुल। दानियाल साहब को बात, दानियाल साहब ये जो 21 जुलाई के इलेक्शंस हैं सेनेट के, मुझे नहीं लगता कि इस स्टे ऑर्डर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हो सकेंगे, क्योंकि एक आध दिन का ज़ाहिर कैच रह जाएगा और उसमें अगर ये इलेक्शन नहीं हो जाते तो आपको फ़ायदा है, 2/3 मेजॉरिटी आपकी आ जाएगी, 27वीं तरमीम भी आप कर सकेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट से क्यों महरूम रखना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि ये पिटीशन आपकी थी? देखें हम किसी को महरूम रखना नहीं चाहते, और बिल्कुल ये पिटीशन थी, और इस पिटीशन का जो डिटेल ऑर्डर है वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है इनको महरूम रखने की, तो देखें ये महरूमी जो है इन्होंने अपने आप को खुद रखने का फैसला किया है। यहाँ आपके पास दो बयानिए हैं, वो एक बयानिया है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान शुड गो फॉरवर्ड, और कंस्ट्रक्टिव पाकिस्तान या एक टूटा फूटा पाकिस्तान जहाँ दहशतगर्दी हो, जहाँ लॉलेसनेस हो, जहाँ जिसका दिल करे वो तलवार उठा के दूसरे की गर्दन उतार दे और कहे ये ठीक है। ये दो बयानिए इकट्ठे अब नहीं चल सकते। पाकिस्तान जो है एक बयानिए के साथ ही चल सकता है, और वो है कि मुस्तकम पाकिस्तान, और उसके लिए आपको जो भी कोशिश करनी पड़ी वो हुकूमत और वो इदारे मिलकर उसी सिस्टम के साथ चलेंगे कि आप अगर ऐसा बयानिया जो मुल्क को कमज़ोर करेगा तो वो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस टाइम पे जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो आपके गिरदोनवा में हालात हैं वो माइट इज़ राइट के हैं, तो अगर उस टाइम पे अगर मुल्क मजबूत नहीं होगा तो फिर हम उनको फेस, जो बाहर से थ्रेट्स हैं उनको फेस नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये नहीं हो सकता कि ये जब जमीन पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, तो कहीं ये मुज़ाकरात की बात करें, और जब ये छत पे चौथे फ्लोर पे चढ़ के फिर खड़े होकर गालियां दे। देखिए आज मुज़ाकरात के टेबल से ये खुद उठ के गए थे, आज तमाम नेगोशिएटिंग जो डायलॉग हो रहे थे उनको छोड़ के खुद गए थे अपनी मफाद के लिए, और इसलिए मफाद के लिए क्योंकि इनका बयानिया कंस्ट्रक्शन नहीं है, इनका बयानिया तामीर और तरक्की नहीं है, इनका बयानिया प्रोग्रेसिव पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि ये वो जमात हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम है BRT, जो 6 अरब से शुरू हुआ था और 100 अरब के पास पहुंचा, जिसके दरवाजे उल्टे लगाए गए थे और बाथरूम भी उल्टे बनाए गए थे। ये वो जमात है। तो इनके पास बयानिया तो है नहीं, इनके पास सवाए नफरत के कुछ भी नहीं है। ये नफरत के बीज बोकर सियासत कर रहे हैं, ये नफरत के बीज बोकर पाकिस्तान को अलग करने की बात करते हैं। लीडर्स वो होते हैं जो पाकिस्तान, जो मुल्क को इकट्ठे करने की बात करें, जो माफी की बात करें, जो चलाने की बात करें। जो लीडर हर वक्त ये बात करे कि मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपने बच्चों के हाथ में मैकडॉनल्ड्स हो और अमेरिका और बरतानिया में घूम रहे हो और लोगों के बच्चों को कहो तुम कफन पहन कर आओ, ये लीडर्स नहीं होते। लीडर्स ना अपने बच्चों पे तो ना लोगों के बच्चों को कफन पहनाते हैं, चीजों को मफामत से आगे लेके चलते हैं। आज भी अगर ये डायलॉग करना चाहते हैं, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, पार्लियामान में इनकी जमात है, इनके सारे लोग वहां मौजूद हैं। अगर ये अपनी छुट्टियों के लिए और इंग्लैंड और अमेरिका जाने के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे नाम डालें और हमें टिकट दिए जाए, तो ये इसके ऊपर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये मुल्क इनका है। अगर ये इस चीज के ऊपर मिन्नतें कर सकते हैं कि कमेटी की हम जिसके हेड हैं हमें गाड़ियां ठीक नहीं मिल रही, तो ये मुल्क के लिए भी बात कर सकते हैं, ये मुल्क के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये तनकीद बराए तनकीद छोड़कर तनकीद बाय इस्लाह करेंगे और आगे लेके जाने की बात करेंगे तो हल निकलेगा। और अगर ये इसी तरह समझेंगे कि ये अपनी ताकत से और जोर से अपनी अफवाज को, अपने स्टेट को, मुल्क को कमजोर कर सकेंगे, आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल इन एनी अदर वे। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।